का चित्र बनाया और प्रसन्नता पाली, और एक है जिसने बच्चों का पूरा जीवन ही बना दिया। तो वो बच्चे जो थे वो छोटे थे और अपनी माँ से चिपक के रो रहे थे, क्योंकि छोटे बच्चों को मरना क्या होता है ये समझ नहीं आता है। तो वो ये सोच रहे थे कि हमारी माँ जाग क्यों नहीं रही, आंखें क्यों नहीं खोल रही। हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का 8वां पाठ पढ़ने वाले हैं। इस कहानी में, ये जो कहानी है लेखक ने लिखी है, ये एक मार्मिक कथा है। और इस कहानी का में ये बताया गया है कि दो सहेलियों के बारे में बताया गया है। एक सहेली है जो चित्रकला में चित्र बनाती है और बहुत अच्छे चित्र बनाती है, जैसा वो देखती है हूबहू वो वैसा चित्र बनाती है। और दूसरी जो सहेली है वो समाज सेविका के रूप में काम करती है। उसे समाज में कुछ भी करना, समाज सेवा करना बहुत अच्छा, मतलब एक जो सहेली है वो समाज सेवा को अपना धर्म मानती है, और एक जो सहेली है वो चित्रकला को, चित्रकारी को, उसको ही अपना धर्म और अपना काम मानती है। ठीक है, यही इस कहानी में लेखक ने बताया है। आइए पढ़ते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म राजस्थान के भानपुरा नामक स्थान पर हुआ था। मन्नू भंडारी ने ही ये कहानी लिखी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के पश्चात कलकत्ता में अध्ययन कार्य करने लगी। कुछ समय पश्चात आप दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य करने लगी। आपकी प्रमुख रचनाओं में मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यह सच है तथा महाभोज, आपका बंटी उपन्यास भी हैं। दिल्ली सरकार द्वारा आपको श्लाघा सम्मान प्राप्त हो चुका है। चलिए अब कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। दो कलाकार कहानी का सार। दो कलाकार जो है इस कहानी का नाम है दो कलाकार, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि दो सहेलियां हैं, उन्हीं के ऊपर ये पूरी कथा है। मन्नू भंडारी की दो कलाकार नामक कहानी में दो सहेलियां चित्रा और अरुणा एक हॉस्टल में रहती हैं। पढ़ाई के साथ साथ चित्रा को चित्रकारी का शौक है और अरुणा समाज सेवा का कार्य करती है। चित्रा द्वारा बनाए गए एक चित्र को देखकर अरुणा बोली, ये किसका चित्र बनाया है? मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि धरती पर 84 लाख योनियों में से ये किस जीव का चित्र है। अरुणा की बात सुनकर चित्रा ने कहा, तेरी बेवकूफी का आई बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र दुनिया के कंफ्यूजन का प्रतीक है। अरुणा मुंह धोने बाहर जाती है। जब लौटती है तो उसके दरवाजे पर 3-4 बच्चे खड़े हैं। अरुणा को देखते ही बोले, दीदी सब बच्चे आ गए, चलिए। अरुणा जो थी, जो समाज सेवा का काम करती थी, वो कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, और जो चित्रा थी वो चित्र बनाती थी, बहुत ही सुंदर और अच्छे चित्र बनाती थी। चित्रा बच्चों को देखकर अरुणा से कहती है, ये क्या क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? एक दिन तेरी पाठशाला का भी चित्र बनाना पड़ेगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि हमारी एक सहेली जमादार, चपरासियों और दाइयों के बच्चों को पढ़ाकर अपने को बहुत बड़ी पंडित और समाज सेविका मानती है। चित्रकला जो थी वो ये सोचती थी, वो अरुणा से कि इस बात से ज्यादा खुश नहीं रहती थी। वो ये सोचती थी कि ये गरीब बच्चों को, चपड़ासी के बच्चों को, या दाइयों मतलब घर में जो काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन जो करती हैं, उनके बच्चों को पढ़ा के ये कोई समाज सेवा नहीं है। उसकी नजर में समाज सेवा बहुत बड़ा बड़ा दान देना और ये सब, शायद उसे ये लगता था। लेकिन जो अरुणा थी वो अपने जितना वो कर सकती थी वो अपने ही आधार पे वो उन बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। उसे ये लगता था कि चित्रा को ये लगता था कि अरुणा जो है वो चपड़ासियों के या दाइयों के बच्चों को क्यों पढ़ाती है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करती है, क्योंकि उसे लगता था कि इन्हें पढ़ाना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन अरुणा ये सोचती थी कि अगर वो सड़क साफ करने वाले या बर्तन धोने वाले के बच्चे जो हैं, बच्चे तो देश का भविष्य हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई गरीब का बच्चा है, कोई चपड़ासी का बच्चा है, तो आप उनको कोई महत्व ही नहीं देंगे या उसको पढ़ने का कोई हक नहीं, उसे समाज में कुछ अच्छा करने का हक नहीं, ऐसा वो नहीं समझती थी। लेकिन चित्रा सोचती थी कि ये अपना टाइम वेस्ट करते हैं इन बच्चों को पढ़ा के, इन बच्चों को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तो इसलिए वो उससे इस बात पे नाराज रहती थी।
फुलिया दाई का बच्चा बीमार हो जाता है। फुलिया दाई एक जो थी, उसका जो बच्चा था वो उससे, अरुणा से पढ़ता था, रोज वो उसे पढ़ाती थी और अरुणा देर रात तक वहीं उस बच्चे के पास बैठी रहती है। चित्रा ने मेस से अरुणा के लिए खाना लाकर रख दिया और जब अरुणा हॉस्टल में लौटी तो चित्रा ने पूछा, बड़ी देर से लौटी हो, क्या हुआ सनी? अरुणा ने ठंडी सांस भरकर कहा, वह बच्चा नहीं बचा। चित्रा, अरुणा गहरे दुख में डूबी थी। अरुणा बहुत ही कोमल दिल की थी और वो समाज सेवा भी करना उसका अपना धर्म अपना मानती थी। उसे बच्चों से बहुत लगाव था और वैसे भी हम किसी बच्चों को अगर पढ़ाते हैं, वो हमारा हमसे रोज मिलते हैं, हम उनको देखते हैं, तो अपने आप ही हमारा उनसे एक अलग रिश्ता बन जाता है। चित्रा ने अरुणा को बताया कि मनोज की चिट्ठी आई है। दोनों सहेलियों में कला और जीवन को लेकर लंबी लंबी बहस होती है। चित्रा जो थी वो कला को ही सब कुछ मानती थी। वो सोचती थी कि मेरा जो काम है वही सबसे अच्छा है और समाज सेवा जो है वो फालतू की चीज है, उसमें कोई इंटरेस्ट लेने की अरुणा को जरूरत नहीं है। चित्रा बोली कि अगर तूने 10-20 बच्चे पढ़ा दिए तो क्या देश से निरक्षरता मिट जाएगी? वो सोचती थी कि 10-20 बच्चे पढ़ाने से क्या होगा, लेकिन इसमें लेखक यही बताना चाह रहा है कि हम कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना। हम ऐसा थोड़ी ना है कि हम पूरे देश के बच्चों को इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी बच्चे हमारे आसपास हैं, मान लीजिए अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक बिल्डिंग में अगर 10 दाई हैं और उनके बच्चे हैं जो अनपढ़ है और उन 10 बच्चों को आपने पढ़ा लिखा दिया, अच्छे से पढ़ा दिया, उन्हें कुछ बनने के लिए मोटिवेशन कुछ बोला, मोटिवेट किया और अगर वो कुछ अच्छा बन गए, वो अपने माँ बाप की तरह सफाई या गार्ड का काम, सफाई का काम ये सब नहीं कर रहे, तो अच्छी बात है ना। हम सारे देश को एक साथ तो नहीं सुधार सकते, लेकिन हम शुरुआत तो कर सकते हैं ना। तो अरुणा ये सोचती थी, लेकिन चित्रा सोचती थी कि 4-5 बच्चे 10 बच्चे पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। चित्रा बोली कि अगर तूने 10-20 बच्चे पढ़ा दिए तो क्या देश से निरक्षरता मिट जाएगी? जब तक समाज का ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ होने वाला नहीं, और अगर समाज बदल गया तो तेरे और मेरे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। समाज कैसे बदलेगा? हम भी तो समाज का हिस्सा है ना, तो शुरुआत तो हम भी करेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि हम एक दूसरे पे थोप दे कि वो करेगा तब ठीक होगा, वो करेगा तब ठीक होगा। तो ऐसे तो हर इंसान एक दूसरे को बोलता जाएगा तो ठीक कौन करेगा? ठीक तो हमें ही करना है ना। नहीं होगी। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा होने के कारण बाढ़ आ गई। अखबारों में छपती खबरों से पता चलता है रहा कि पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही है। अरुणा ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। अरुणा अपने प्रिंसिपल से अनुमति लेकर स्वयं सेवकों के दल के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चली गई। अरुणा क्योंकि समाज सेवा करना उस अपना धर्म मानती थी, इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि वो समाज सेवा के उसको अवसर मिल रहा है, और अवसर क्या मिल रहा है मतलब जैसे ही उसे पता चला कि अब पीड़ितों हैं को जो आ गए हैं बाढ़ की चपेट में, तो उन्हें बचाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, उनकी हेल्प करने के लिए सबको जाना पड़ेगा। तो उसको लगा कि ये मेरा भी धर्म है, मेरा भी ये धर्म है कि मैं जाऊं और जितना मैं कर सकती हूँ उनकी हेल्प, उनकी मदद वो मैं करूं जाके। इसीलिए अरुणा ने निश्चय कर लिया कि मुझे बाढ़ पीड़ितों की जितनी मैं मदद कर सकती हूँ मैं करूंगी। इसलिए वो अपने प्रिंसिपल से हॉस्टल से छुट्टी लेके वहां गई। अरुणा लौटी तो चित्रा ने बाढ़ के 3 चित्र बनाकर रखे थे। लगता था कि चित्रा जैसे बाढ़ को अपनी आंखों से देखकर आ रही हो। चित्रा जो थी वो बहुत सुंदर चित्र बनाती थी, तो वो जो भी देखती थी, जैसी भी चीज देखती थी, हूबहू वो अपने उसका स्केच बना देती थी। उसके चित्र बहुत अच्छे होते थे, तो उसने उसी तरह से इमेजिन करके कि बाढ़ पीड़ित कैसे हो रहे होंगे, कैसे वो फंसे होंगे, कैसे निकल रहे होंगे उस समस्या से, तो उसने वैसा का वैसा चित्र बना दिया। चित्रा ने अपने घर जाने के लिए तैयारी कर ली। चित्रा अपने सभी साथियों से मिलने निकल पड़ी। चित्रा की शाम 5 बजे की गाड़ी है और चित्रा का अभी तक किसी को पता नहीं कि वह गई कहाँ है। तभी हड़बड़ाती हुई चित्रा ने प्रवेश किया और कहा कि बाहर गर्ग स्टोर के सामने एक भिखारन
बैठा करती थी वह मर गई और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर के साथ चिपक कर रो रहे हैं। मैंने उस दृश्य को देखकर एक रफ सा स्केच बना दिया। चित्रा जो थी वो अच्छा स्केच बनाती थी, तो वो जो भी चीजें देखती थी तो वो सोचती थी कि मैं उसको हूबहू अपने स्केच बना लूं, अपने कॉपी में उतार लूं। उसके दिल में उतनी उस तरह से दया नहीं थी। और जो अरुणा थी वो किसी को भी देख के बहुत उसके दिल में दया आ जाती थी, वो उसकी हेल्प करने की सोचती थी। और जबकि चित्रा है वो सिर्फ अपने उसको स्केच बनाने से मतलब था। 4:30 बजे चित्रा अपना सामान लेकर हॉस्टल के फाटक पर आ गई क्योंकि उसे घर जाना था, लेकिन अरुणा नहीं आई। स्टेशन पर बाकी साथियों ने चित्रा को रुमाल हिलाकर विदाई दी, मगर अरुणा वहां भी नहीं पहुंची। चित्रा विदेश चली गई, वहां उसके चित्रों की प्रदर्शनी हुई, समाचार पत्रों में चर्चा हुई और भिखारन की मौत वाला चित्र प्रतियोगिता में प्रथम आया। 3 साल बाद चित्रा प्रसन्नता और सम्मान के साथ भारत लौटी। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, लोग प्रशंसा कर रहे थे और उसी भीड़ में चित्रा की भेंट अचानक अरुणा से हो गई, जो चित्र प्रदर्शनी देख रही थी। अरुणा को देखकर चित्रा उससे लिपट गई और बोली, आज अरुणा चित्रों को देखने आई है। अरुणा के साथ 2 बच्चे भी थे। चित्रा ने पूछा, ये बच्चे? अरुणा बोली, मेरे हैं। अरुणा और जो चित्रा थी वो दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी, दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज थी, बहुत अच्छा मानती थी, बस उनके विचार अलग थे। अरुणा बोली, मेरे हैं। अरुणा बच्चों से बोली, बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, मगर चित्रा हैरान थी कि इतनी जल्दी बच्चे इतने बड़े। चित्रों की प्रदर्शनी दिखाते हुए उसी भिखारन की तस्वीर के सामने रुककर चित्रा बोली, यह वह चित्र है जिससे मुझे इतनी प्रसिद्धि और सम्मान मिला है। बच्चों ने पूछा, मौसी बच्चे क्यों रो रहे हैं? जब वो भिखारन मर गई थी गेट के बाहर, हॉस्टल के गेट के बाहर वो बैठा करती थी, तो वो बच्चे जो थे वो छोटे थे और अपनी माँ से चिपक के रो रहे थे, क्योंकि छोटे बच्चों को मरना क्या होता है ये समझ नहीं आता है। तो वो ये सोच रहे थे कि हमारी माँ जाग क्यों नहीं रही, आंखें क्यों नहीं खोल रही। तो जो चित्रा थी उसने तो उन बच्चों को रोते हुए देख के उसको लगा कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी तस्वीर है, तो उसने तो चित्र बनाने की सोची। लेकिन अरुणा ने क्या किया वो आप आगे पढ़ो। हाय चित्रा ने अरुणा से पूछा, अरुणा सच सच बताओ, बच्चे क्यों रो रहे हैं? चित्रा बोली, इनकी माँ मर गई है इसलिए। हाय चित्रा ने अरुणा से पूछा, अरुणा सच सच बताओ, ये बच्चे किसके हैं? तभी अरुणा ने भिखारिन के चित्र पर उंगली रखकर कहा, ये वही बच्चे हैं। ये बात सुनकर चित्रा हतप्रभ रह गई और अपने को बहुत छोटा कलाकार मानने लगी। जब भिखारिन का चित्र बनाकर चित्रा को इतना सम्मान मिला, इतनी प्रसन्नता हुई, उसको विदेश में इतनी उसका नाम बढ़ गया, पैसा, नाम, शोहरत, सब इज्जत सब मिली उसको उस भिखारिन के चित्र से। और जब वो दिल्ली आई, जब प्रदर्शनी देखने अरुण आई और उसे जब ये पता चला कि जिस भिखारिन को देखकर मैंने उस बच्चों को रोते हुए देखकर सिर्फ अपना चित्र बनाने से मतलब रखा, और आज चाहे मुझे इतनी इज्जत, पैसा, सम्मान सब मिल गया, और ये जब ये पता चला कि अरुणा ने क्या किया, अरुणा ने उन दोनों बच्चों को गोद ले लिया और उन्हें अपनी माँ की तरह प्यार किया और उन्हें पाला, तो चित्रा को अपनी उस सारी प्रसन्नता और उस सारे जो भी उसे सम्मान मिला वो बहुत छोटा लगने लग गया। उसे लगा कि मेरे अंदर तो दया ही नहीं है, और ये जो समाज सेवा करती थी इसने वाकई में इतना बड़ा काम किया है, भले ही किसी को नहीं पता, लेकिन वो ये समझ गई कि भगवान की नजर में और सबकी नजर में ये सबसे बड़ा काम है, जो उसने किया ये सबसे अच्छा काम है। और जो चित्रा है और अरुणा है वो दोनों ही कलाकार है। एक है जो अपने चित्र को कला मानती है, धर्म मानती है, और एक अरुणा है जो अपने समाज सेविका को ही अपनी कला मानती है। एक कलाकार है जिसने बच्चों का चित्र बनाया और प्रसन्नता पाली, और एक है जिसने बच्चों का पूरा जीवन ही बना दिया उसे गोद लेके।